भी दरअसल कुछ ऐसे देश हैं जो इस नए साल का जश्न मना रहे हैं। इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब आप गौर करेंगे तो बहुत ही गिने चुने मार्केट्स हैं जो ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे और उनमें से एक हम हैं। तो बहुत ही लो वॉल्यूम्स पर दरअसल ट्रेड होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। विदेशी बाजारों से भी अगर आप देखेंगे आज सुबह में कोई खास संकेत नहीं। तो शुरुआत करते हैं इस नए साल की। मेरे साथ नीरज जी हैं, आगे सुमित को जोड़ेंगे, वीरू भी जुड़ेंगे आपको आज का सेटअप बताने के लिए। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है हम 45 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं। ग्लोबल क्यू से क्या संकेत ले? नीरज जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा न्यू ईयर्स ईव? हैप्पी न्यू टू यू टू और दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा भी था, बढ़िया नया साल था, मौसम बहुत ही बढ़िया था मुंबई में। हाँ? इस बार मैंने देखी थी आपने जो ट्वीट की थी पिक्चर, एक तो शॉर्ट्स पहनी है ऊपर से जैकेट क्योंकि ऊपर टी शर्ट थी तो हल्की हल्की रात थी, तुमने कहा पहन लेते हैं क्योंकि ऑफिस आना था। तो 2023 का साल बताइए अब कैसा रहेगा, क्योंकि आज कल से आज इनफैक्ट आज और कल यानी कि मंडे ट्यूसडे ज्यादा कुछ विदेशी बाजारों से संकेत तो है नहीं। एसजीएक्स निफ्टी अपने आप में थोड़ी सी 45 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। अमेरिकी बाजारों में भी जो हमारा फ्राइडे वाला सत्र था वो तो छोटा सत्र था और वो भी थोड़ी सी नरमी वाला सत्र था। तो संकेत पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? देखिए आज मुझे लगता है आप सही कह रही, ग्लोबल मार्केट में इंडियन क्यूज को पढ़ना चाहिए। जो पोस्ट मार्केट फ्राइडे से लेकर के संडे तक की खबरें हैं। यूएस में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं क्योंकि वहाँ बहुत थिन ट्रेड था फ्राइडे को, तो हल्के हल्की सी वीकनेस के साथ बंद हुए। पूरा साल 2000 साल यूएस के लिए कम से कम अच्छा नहीं था। आप देखें तो नैस्डैक 33-34% गिर के बंद हुआ, S&P में करीब 20% की गिरावट थी। तो अब वहाँ पे पूरी दुनिया में लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिसंबर महीने की जो रिपोर्ट्स आएंगी, जिसमें जॉब रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो पूरे दिसंबर की जॉब रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के इन्फ्लेशन नंबर्स 12 से 15 तारीख के बीच में सारे आएंगे। तो इन सब पे लोगों की नज़र रहेगी कि कैसे पैन आउट होता है, जो इतने एफर्ट्स लिए गवर्नमेंट्स ने उसका क्या असर हुआ। तो ये तो एक ओवरऑल बिग पिक्चर है जो हम लोग देखेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट पिक्चर हमको लगता है इंडिया में देखना चाहिए। हमारे कोर डेटा का नंबर आया है जो कई जगहों पे काफ़ी वीक है। अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बड़ा बढ़िया नंबर है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरनली जब आप जाएंगे उसमें तो नंबर्स कई जगहों पे काफ़ी वीक हैं। तो वो एक चिंता का कारण होना चाहिए। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं, उसमें भी अगर आप एक आध को छोड़ दें तो नंबर वीक है, जबकि इतना ज़बरदस्त सेलिंग वगैरह की बात हो रही थी, तो वो भी एक दिक्कत की बात हो सकती है हमें लगता है। और इस तीसरी जो चीज़ मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि जो पेट्रोल और डीजल की सेल्स थी दिसंबर में, उसमें डीजल की सेल गिर गई है। ये इन डीजल गिरना का मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ स्लो हो रही हैं और गाड़ियां नहीं बिक रही, उसका सीधे कोरिलेशन है कि डीजल की वो चीज़ें गिरी हैं। तो मुझे लगता है ये तीन फैक्टर है जिस पे इंडियन मार्केट हो सकता है, इसलिए 45 पॉइंट जो एसजीएक्स नीचे आ रहा है नीचे, शायद उस पर रेट करता हुआ दिखेगा। तो उसी तरह किया जाए, लेकिन होप ये रखनी चाहिए कि बहुत सारे नंबर्स जो है जनवरी ऑनवर्ड्स जो आएंगे वो आपको थोड़ा सा लो बेस या हाई बेस के उस पर देखने चाहिए। तो मुझे लगता है कि नेट आपको आज इंडियन क्यूज को ट्रेड करना है। यूएस आज भी बंद है और एशिया के बहुत सारे मार्केट्स आज भी बंद हैं, तो कुल मिला के बहुत थिनली ट्रेड है, उस पर काम होगा। तो थिन ट्रेड और आज दरअसल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो डेटा पॉइंट सामने निकल कर आए उस पर ज़्यादा फोकस आता हुआ दिखाई देगा। पिछले सत्र में हमने वो करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े को नज़रअंदाज कर दिया था, हाईएस्ट था वो, है ना, हाईएस्ट था। तो वो भी आज लोगों को याद आएगा क्या? आज सारे नंबर से याद आएंगे। इवन ऑटो सेल्स बड़ा सरप्राइजिंग, हाँ नंबर वीक है, वो पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि नंबर क्यों वीक है ये, जबकि इतनी बिक्री हो रही थी। ये इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होगा नीरज जी? बिल्कुल, डीजल सेल्स गिरना अपने आप में बड़ी चिंता। ये इन्फ्लेशन इम्पैक्ट का भी थोड़ा सा असर आता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए हम ऐसे महीने में उतर गए, अब सबसे इम्पोर्टेंट महीना रहेगा क्योंकि बजट अगले महीने आने वाला है और इस सब को, इन तमाम चीज़ों को अब फैक्टर इन करना सरकार भी शुरू करेगी कि इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, महंगाई का, कंजम्पशन स्पेंडिंग पर कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब तक तो हमने आई वॉश किया है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट है नहीं, दरें बढ़ गई हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है मेरे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो पेन फील हो ही रहा है। देखिए जीएसटी का नंबर आया 1.5 लाख करोड़ के आसपास, ये पिछले कई 8 महीनों से आ रहा है। तो रफली 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी नंबर ये दिखाता है कि आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है। जो जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आया है तो उस पर वो पार्ट इसमें भी दिखता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगा
तो ये जीएसटी नंबर भी या तो कम होगा या इसी जगह इक्वलाइज हो जाएगा और ग्रोथ आपकी स्लो होती दिखेगी। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट के आसपास आते आते हमको ऑफिशियली सरकार की बैलेंस शीट पता चलेगी कि जो पिछली बार उन्होंने बैलेंस शीट रखी थी 32-33 लाख करोड़ की, उसमें आपकी स्थिति क्या है जी। टैक्स कलेक्शन कैसा है, फिर आप लोगों के आपने कितनी सोशल स्कीम्स पर खर्च किया, फर्टिलाइजर सब्सिडी डबल कर दी आपने, तो वो जो रियल पिक्चर सामने आएगी ऑफिशियल, उस पर भी मार्केट इंतजार करेगा। तो ये महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट तो है, और इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी कि सिम्बी से आवाज़ का भी बर्थडे इसी महीने आ रहा है। यस, आवाज़ का बर्थडे यहाँ पे। यस यस। तो हम लोग कितने 18 के हो जाएंगे? 18 के हो जाएंगे आप। वाह, वयस्क हो जाएंगे। चलिए अब वीरू को जोड़ लेते हैं और साथ ही साथ सुमित को। सुमित पहुंच गए दिल्ली। ये देखिए न्यू ईयर का एक्शन अब दिल्ली में